मीडिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू मीडिया के इस प्रोग्राम चलो स्वास्थ्य की ओर में। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आज आपको बताऊंगा फ्रैक्चर के बारे में कि फ्रैक्चर होने की कंडीशन में क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसका जो शुरुआती उपचार है या इमरजेंसी केयर जिसे हम कहते हैं, क्या करना चाहिए। देखिए, बहुत कॉमन सा शब्द आजकल है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर कहते किसे हैं? ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन के हड्डी की जो कंटिन्यूटी है उसमें कोई भी किसी प्रकार का ब्रेक आना, उसको फ्रैक्चर कहते हैं। बहनों भाइयों, इसके 5 प्रकार के लक्षण होते हैं, 5 लक्षण होते हैं इसके। सबसे पहले होता है रेडनेस, दूसरा है हीट, तीसरा पेन, चौथा स्वेलिंग और 5वां जो सिम्टम है, जो लक्षण पाया जाता है, वो डिफॉर्मिटी है। तो यदि 5 लक्षण किसी में पाए जाते हैं, कोई इंजर्ड पर्सन है, किसी व्यक्ति को चोट लगती है, तो इसमें 5 अगर लक्षण मिलते हैं तो वो इसका मतलब तो फ्रैक्चर हो सकता है। तो अब इसमें करना क्या होता है? एक्यूट स्टेज में जैसे किसी को इंजरी हुई तो सूजन तुरंत आती है। ये प्रकृति का एक प्रकार से जो है क्रिया है शरीर के प्रति कि जिसमें चोट लगने के तुरंत बाद जो है सूजन आ जाती है। ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि एक बॉडी की जो डिफेंस है, वो ब्लड में हमारी जो फ्लो करती है, वो सारी चीज़ें जो है वो पर्टिकुलर एक एरिया में जो है वो इकट्ठा हो जाती हैं। डिफेंस जो हमारे बॉडी का है सूजन के रूप में आती हैं। तो रेडनेस, हीट, पेन, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ मोबिलिटी, ये 5 प्रकार, ये लॉस ऑफ मोबिलिटी और डिफॉर्मिटी, ये जो 5 लक्षण मैंने आपको बताए, इसमें सबसे पहले करना क्या होता है? किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो सबसे पहला कदम क्या उठाना है? आपने देखा होगा कहीं भी जैसे कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट या किसी प्रकार की एक्सीडेंट होती है तो लोग तुरंत जो भी अवेलेबल होते हैं लोग वो तुरंत भागते हैं। फिर लोग कहते हैं भाई साहब खड़े होकर दिखाइए, चल के दिखाइए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक नुकसानदेह डिसीजन होता है लोगों का कि वो ये देखना चाहते हैं कि अगर फ्रैक्चर है तो पेशेंट जो है चल नहीं पाएगा, पैर नहीं उठा पाएगा। लेकिन होता क्या है, अगर कोई भी हड्डी जो है अगर फ्रैक्चर हो जाती है और वो उसी पोजीशन में मेंटेन रहती है, जैसे ये ह्यूमरस हड्डी है जो कंधे की हड्डी है हमारी, तो इसके माध्यम से बता दूं, जैसे मान लीजिए ये शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस है और ये फ्रैक्चर हुई किसी की। फ्रैक्चर होने के बाद में पेन भी है पेशेंट को, असहनीय दर्द है, स्वेलिंग भी आती है और वो भी आती है। तो बहुत से लोग करते क्या हैं, भाई साहब हाथ उठा के दिखाइए, मूवमेंट करके दिखाइए। तो उससे होता क्या है, अगर बॉन्ड जो है डिसलोकेट नहीं हुआ है, टूटने के बाद उसी पोजीशन में मेंटेन है, तो इसका बहुत अच्छा उपचार ये हो सकता है कि आप जो है इसको एक सपोर्ट के साथ में ले जाएं। प्रॉपर सपोर्ट, चाहे वो आपके पास अगर छाता अवेलेबल है या न्यूज़पेपर अवेलेबल है, उस पार्ट को हिलाएं डुलाएं ना बिल्कुल भी, जिस पार्ट में चोट लगी है, और उसको बिना हिलाए डुलाए एक स्प्लिंट के द्वारा, अखबार के द्वारा, किसी लकड़ी के किसी टुकड़ा कोई मिल जाता है, किसी प्रकार का खपंच मिल जाती है, किसी प्रकार का कुछ भी ऐसी अवेलेबिलिटी अगर होती है जिससे सपोर्ट दे सकें, या कोई आयरन स्टिक मिल जाए, तो उसको सपोर्ट के साथ में प्रॉपर जो है डॉक्टर के पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास या किसी भी आसपास जो डॉक्टर अवेलेबल है उनके पास ले आना चाहिए। और उसका प्रॉपर फिर जाँच हो एक्सरे के द्वारा, फिर ये कन्फर्म होता है कि हाँ ये फ्रैक्चर है या नहीं है। तो अगर फ्रैक्चर डिसलोकेटेड नहीं है, अनडिस्प्लेस नहीं है, तो उसका बहुत अच्छा उपचार ये हो सकता है कि वो 6 हफ्ते के अंदर प्लास्टर मैनिपुलेशन के द्वारा वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और दूसरी तरफ होता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि जी पैर में कहीं चोट लगा, किसी के हाथ में कहीं चोट लगा, चला के दिखाओ, घुमा के दिखाओ, वजन डालो। उससे क्या होता है कि जो फ्रैक्चर जो पार्ट है, जो फ्रैगमेंट है, वो टूट के अलग हो जाता है और उसके कारण फिर और ज़्यादा फिर कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं कि ये केवल हड्डियाँ और मांस नहीं, अपितु यहाँ बहुत सारी और स्ट्रक्चर्स हैं, नर्व्स हैं, ब्लड वेजल्स हैं, आर्टरीज हैं, वीन्स वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो पार्ट है, जो फ्रेगमेंट है, जो टूटा हुआ है, अगर डिसलोकेट होता है तो वो उनको और ज़्यादा नुकसान कर सकता है, और ज़्यादा वो नुकसानदेह हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है वो ये है कि जो पार्ट फ्रैक्चर लगता है आपको, उसको प्रॉपर जो है उस पर कोई किसी प्रकार का वजन ना डालें, उस पर किसी प्रकार का मूवमेंट करके खुद ना टेस्ट करें कि ये कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, अपितु आप जो है तुरंत आसपास का जो भी स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर है अवेलेबल हैं, आप उनके पास जाएं, प्रॉपर जांच कराएं और उसके बाद फिर इसका जो मैनेजमेंट है वो करें। तो इसके साथ ही बाकी जो इसमें होता क्या है कि जैसे प्लास्टर मैनिपुलेशन से पहले बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो पहलवानों के पास चले जाते हैं। और पहलवान क्या होता है कि जो फ्रैक्चर हुआ, डिसलोकेट नहीं हुआ, फ्रैगमेंट अलग, तो पहलवान अपना जो है उसको मसाज वसाज करता है, खींचतानी करके वो फिर उसको फिर आगे फर्दर डिसलोकेट कर देते हैं। तो बस गुजारिश है कि लोग जो हैं वो सीधा सीधा जो प्रॉपर जो डॉक्टर अवेलेबल हैं उन्हीं के पास जाएं और उन्हीं से प्रॉपर इसका मैनेजमेंट लें, तो ये ज़रूरी है इसके लिए। अब बात दूसरी आती है कि इसके बाद में इसका क्या मैनेजमेंट होता है। देखिए,
पहले जो ट्रीटमेंट जो दिया जाता है इसमें, अगर कोई जो कन्फर्म फ्रैक्चर का केस है तो उसमें सबसे पहले प्लास्टर मैनिपुलेशन, या अगर डिसलोकेटेड पार्ट है या किसी तरह की और कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसमें जो है ओपन रिडक्शन या क्लोज रिडक्शन करके कुछ ना कुछ ये मैनिपुलेशन जो ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा या वैसे लोगों द्वारा किया जाता है, मेडिकल प्रोफेशनल द्वारा वो किया जाता है। इसके बाद में भी कई कॉम्प्लिकेशंस होने की गुंजाइश रहती है। एक बड़ा कॉमन शब्द है मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस। मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस में क्या होता है कि लोग जो हैं प्लास्टर हटाया, समय से पहले प्लास्टर हटा देते हैं कि चलो अब दर्द नहीं है और सिम्टम ठीक हो गए, उंगलियां सही काम कर रही हैं, मूवमेंट सही है, तो समय से पहले लोग जो प्लास्टर को काट लेते हैं। काटने के बाद अपने आप ही वो सिकाई विकाई शुरू कर देते हैं घर में। होता क्या है, जो खून की नलिकाएं होती हैं वो डायलेट करती हैं और वो एक धीरे धीरे वो ऑसिफाइड हो जाती है। जो खून जो बाहर आता है, ऊज आउट होता है जॉइंट कैविटी में या कहीं भी, उसके द्वारा एक एक्स्ट्रा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। यह मसल्स और जो क्लॉटेड ब्लड है, जो आसपास का जो और जो चीज़ें हैं, वो मिल करके एक प्रॉब्लम को जन्म देती हैं जिसे मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस कहते हैं, जो एक आगे जाके फिर लाइलाज रूप में जो है वो जॉइंट को डिफॉर्म करती है और विकलांगता की ओर अग्रसर कर देती है मरीज को। तो बहनों भाइयों, इसी कामना के साथ सभी स्वस्थ रहें और प्रॉपर उपचार उसका जो है लें। और इसमें जो है पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस केस जो होता है, फ्रैक्चर के बाद जो प्लास्टर किया, प्लास्टर के बाद में एक पार्ट फिजियोथेरेपी का बहुत अहम भूमिका इसमें रखता है। और ज़रूरी है कि आप जैसे प्लास्टर कटने के बाद, प्लास्टर मैनिपुलेशन के बाद या जैसे सर्जरी के बाद में आप फिजियोथेरेपी ज़रूर लें उसके लिए, जिससे कि जो जॉइंट है वो किसी प्रकार से स्टिफ ना हो जाए, किसी प्रकार का उसके अंदर कॉन्ट्रक्चर ना डेवलप हो जाए या किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी ना है। समय रहते अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपके इंतजार में है डॉक्टर दिनेश कुमार। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी टीवी चैनल की पकाऊ खबरों से ऊब चुके हैं तो कुछ नई खबरों के लिए, कुछ नएपन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का जो निशान है बराबर में, उसे बजाना बिल्कुल ना भूलें।